बरसे हो गई हमें रहते हुए, हमारा मैका भी गई, ससुराल भी गई, हमारे बड़े बूढ़े मर के चले गए यहाँ से। हमारे बच्चे आज इतनी अधेड़ अधेड़ उम्र के हो गए इसी जगह, कभी कोई बात नहीं हुई। अब हमें ये करा जा रही है परेशान। अगर मोदी जी ऐसे होते या योगी जी ऐसे होते, हमें सिलेंडर दिलवाए, हमारे घर में चूल्हे जला करते थे, तो मोदी जी के सिलेंडर तो जल रहा है अब हमारे यहाँ। और हमारे घर जो हैं बस वो रखे जो हमारे बच्चों का सिर ढकने का ठिकाना रहे। यूँ हम लोग गरीब, ये ठेला खड़ा हुआ है, सब्जी का ठेला लगाते हैं हमारे आदमी। ये टुक टुक चल रही है, बस इस पे रोज के कमाने वाले हैं। हम झाड़ू बर्तन करते हैं, उससे बुरा रहे हैं भैया, झाड़ू बर्तन करें 2 रोटी मिल जाए। वो कहाँ जाम, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे मासूम, वो सड़क पे थोड़ी रंग है। नगर निगम की कोई जगह नहीं है, चुंगी कोई जगह नहीं है। ये बफ करी भी जगह है, ये खान बहादुर की मस्जिद से जुड़ी हुई जगह है हमारी। बफ की जगह को नगर निगम वाले ये कह रहे हैं कि हमारी जगह है। कैसी है? इस 20 साल में कभी तो आके बताते हमारी जगह है। अवल्ला मालिक है भाई, हमारे कने तो घर भी नहीं है, समझे पन्नी पड़ हुई है हमारे घर में। तो हमारा कोई और ठिकाना ना, हमें परेशान मत करो। भाई मोदी जी से, योगी जी से यही कहा जा रहा है, हम गरीबों की मदद करें। वैसे तो बहुत ही मदद करते चले आए, हमने सुना भाई राशन फ्री, हर बात की सुविधा। अब ये भी करें, जरा हमारे साथ रहम करें सब। हमारे घर के ठिकाने रहना चाहिए, हमारे बच्चे हमारे बाद में परेशान न हो। ये 15 दिन का हमें टाइम दिया गया है, जिसमें 3 दिन हमारे चले गए हैं। हमारा आशियाना रहना चाहिए, हमारे बच्चे चैन से रहना चाहिए, हमें बस ये कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं इस वक्त कुआड़ा पीर के ये शाहबाद मोहल्ले में हूँ। मेरे पीछे आप ये पूरे देख रहे होंगे, लगभग 20 से 25 जो मकान यहाँ पर हैं, वहाँ लोग निवास करते हैं। बताते हैं कि काफ़ी समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इनको अब नगर निगम के द्वारा 15 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि ये जो उनका जो मकान है उनको जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अवैध रूप से बने हैं। और साथ ही ये कहा गया है कि अगर उनके पास कोई कागजात हैं तो वो पेश करें। तो ये 15 दिन की पूरी मोहलत है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ मकान भी नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखी जा रही है कि यहाँ पर एक मकान वो भी इस कार्रवाई की जद में लाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर उसको बनाया गया है। और लगभग 26 मकान और यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से लगभग 27 मकानों को इन पर नोटिस यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है, जिसके बाद से जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। दर दर वो न्याय की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई उनको होती हुई नहीं दिख रही। जिसके बाद उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी और योगी गरीबों के सहायक बने हैं, उनकी सेवा करते हुए नज़र आते हैं और तमाम योजनाओं का भी लाभ जो है उनको दिया जा रहा है, तो अब उनके सर के ऊपर से छत क्यों छीनी जा रही है? ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और भी क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। कहने बताओ, क्या दिल चैन में नहीं है हमारा। परसों से खाना पीना सब हमारा बर्बाद है। बरसे हो गई हमें रहते हुए, हमारा मैका भी गई, ससुराल भी गई, हमारे बड़े बूढ़े मर के चले गए यहाँ से। हमारे बच्चे आज इतनी अधेड़ अधेड़ उम्र के हो गए इसी जगह, कभी कोई बात नहीं हुई। अब हमें ये करा जा रही है परेशान। ये बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? हैं? इसके आगे हमारी भैया जो गलती हो गई वो गलतियाँ लोगों ने करी हैं, सज़ा हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ भुगत रहे हैं। ये हमें दी जा रही है सज़ा। हैं? हमारी कौन सी सज़ा? यहाँ तो बरस हो गए, हमारे सब मर के चले गए बराबर में कब्रिस्तान में, और हम लोग ही रह रहे हैं। आज ये हमारे लिए ये क्यों परेशानी बढ़ाई जा रही है? हमारे घर बार छीने जा रहे हैं। बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेके? हम नहीं जा सकते, हम तो इसी जगह रहेंगे। हमारी ये नगर निगम की कोई जगह नहीं है, चुंगी कोई जगह नहीं है। ये बफ करी भी जगह है, ये खान बहादुर की मस्जिद से जुड़ी हुई जगह है हमारी। ये बीच में जिस वक्त हमारे बड़े बूढ़े बसे थे, हमारे सामने भी हमारी इतनी उम्र हो गई, ये रोड नहीं था। ये जिस वक्त ये रोड बना तो उधर हिस्सा रह गया, इधर हिस्सा रह गया। मतलब ये खान बहादुर की जगह है। आप उस जगह तलक जाके मालूम कर सकते हैं, चौक में खान बहादुर की मस्जिद सामने है। अब उसको ये कह रहे हैं बफ की जगह को नगर निगम वाले ये कह रहे हैं कि हमारी जगह है। कैसी है? इस 20 साल में कभी तो आके बताते हमारी जगह है। अब कह रहे हैं कि हमारी जगह है। भाई मोदी जी से, योगी जी से यही कहा जा रहा है, हम गरीबों की मदद करें। वैसे तो बहुत ही मदद करते चले आए, हमने सुना भाई राशन फ्री, हर बात की सुविधा। ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ों की उन्होंने कभी फ़र्क ही नहीं करा, हिंदू मुसलमान में सब बातों की सुविधा करी है। अब ये भी करें, जरा हमारे साथ रहम करें सब। अगर मोदी जी ऐसे होते या योगी जी ऐसे होते, हमें सिलेंडर दिलवाए, हमारे घर में चूल्हे जला करते थे, तो मोदी जी के सिलेंडर तो जल रहा है अब हमारे यहाँ।
हमें तो मोदी जी सिर्फ यही गुहार है योगी जी से, हमारे ऊपर बस रहम खाएं और हमारे घर जो हैं बस वो रखें जो हमारे बच्चों का सिर ढकने का ठिकाना रहे। यूं हम लोग हैं गरीब, ये ठेला खड़ा हुआ है, सब्जी का ठेला लगाते हैं हमारे आदमी, ये समझ लो। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? बस इतनी गुहार हमारी पहुंचा दो जो हमारे घर रह जाए, बस ये। हमें 60 साल हो गई। क्या मेन वजह हुई कि एकदम से नोटिस मिला, क्या हुआ? अब अपने यहाँ भी आया था नोटिस हमारे पास तो भैया, हाँ, और कोई बात भी नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, हाँ, हमारे सास ससुर यहीं के थे, सब पैदाश यहीं की, उनके बाल बच्चे सब यहीं हुए, ब्याह बराते सब यहीं पे हुए भैया। अच्छा। कितने परिवार रहते होंगे, कितने मकान होंगे यहाँ पर? यहाँ हाँ, 27 मकान। 27 मकान है। और क्या करते हैं मेन? रोज के खाने का? हाँ, रोज के खाने कमाने वाले हैं भाई, ये टुक टुक चल रही है बस, इस पे रोज के कमाने वाले हैं। हम झाड़ू बर्तन करते हैं, हाँ, उससे बुला रहे हैं भैया झाड़ू बर्तन करें, 2 रोटी मिल जाए। हम तो ये कह रहे हैं भैया यहीं रख ले, हम तो भैया हम कहाँ जाए, नन्हे बच्चे हैं हमारे, गरीब बच्चे, वो है कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे मासूम, कुछ सड़क पे थोड़ी रंग। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें खाली मत खबरवा, हम यही दे दो जगह। हाँ, बस ही रहते रहेंगे, जिनकी है ही रह दो। हम भाई हम कहाँ जाएंगे, मजबूर, हम तो पैरों से भी नहीं चला जाए, हम तो बहुत गरीब हैं भाई, क्या करें। कभी नहीं, कभी कोई किस्सा नहीं, इतने सब कुछ हो गया, कभी या नहीं कुछ हुआ। रह रहे हैं, ये तो अब परसों से ऐसा हल्ला गुल्ला तूफान आया है जो हमारे बच्चों का, हमारा खाना पीना बर्बाद हो गया, हमारे घर में मातम हो रहे हैं। परसों से ये हालत हो गई है, हम लोगों की बीमार हम हो गए, बीमार थे और हो गए हम बीमार। अब ये बता हम क्या करें, हम तो कहीं जा नहीं सकते हैं, अब मरना भी है, जीना भी है, सब कुछ हमें ही करना है। हमारे लिए कोई भी अगर ये खड़ा करके हमारे साथ में कह रहा है ये नगर निगम भी है या कुछ, तो हमारे साथ में ये गद्दारी हो रही है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। 50 साल हो गए, 50 साल। 50 साल। तो ये एकदम से नोटिस चिपका के चले गए? ये एकदम से नोटिस चिपका के गए। और क्या कह दिया, 15 दिन में खाली करना? हाँ, 15 दिन में खाली करना था। अब अल्लाह मालिक का है भाई, हमारे कने तो घर भी नहीं है, समझे। अच्छा, जो पन्नी पड़ हुई है हमारे घर में तो। अच्छा, पन्नी पड़ी हुई है। हमारा मतलब यह है कहने का कि अगर हमारी यहाँ पन्नी पड़ हुई ना तो हम इसी में रहने दें, हमारा परेशान कोई ना और किया ठिकाना ना, हमें परेशान मत करो। है नहीं, हम छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, ये बताओ। अब ये कह रहा है जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें रहने दो, और हम झाड़ू बर्तन कर करके अपना गुजारा करते हैं यहाँ पे। ऐसा है भैया, हमें ही हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए भैया, बस यही कहना है, और क्या कहें। हमें उनसे कोई ही शिकायत नहीं है, बस हमारे घर के ठिकाने रहना चाहिए, हमारे बच्चे हमारे बाद में परेशान ना हों। हमें जितनी परेशानियाँ झेलना पड़ी, हमने ज़िंदगी में कभी इतनी जगह पे परेशानियाँ नहीं झेली हैं जो आज हमें ये परसों से नोटिस दिए गए हैं। और नोटिस दे के हमारे हाथ में, जिस पे हमारा नाम भी नहीं था नोटिस पे, वो नोटिस बिना नाम के हमारे हाथ में थमा दिए गए हैं और हमारे घरों पे चिटें लगा दी गई हैं। 15 दिन का टाइम दिया गया हमें, कभी हमें 15 साल का किसी ने टाइम नहीं दिया। आज ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहिए मोदी जी का ने, योगी जी का ने। गलतियाँ जो करें उनको सजाएं दें, हमारी कोई गलती नहीं है। पेंशनें हमारी बनी हुई हैं, उन्होंने बनवाई, हमें राशन कार्ड दिए, हमें सब कुछ दिए, आज भी नाज हमें फ्री दे रहे हैं। हमारे बच्चे चुंगी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतने तो बड़ी जवान लड़की हो गई हमारी पढ़ के, आज हमारे साथ ये हो रहा है। जब तक जीना बर्दाश्त करना है, और जिस दिन गए हाथ से उस दिन गए, जब तक बर्दाश्त हो रही करना है। हमें जल्दी से जल्दी ये हमारी आवाज़ आप लोग पहुँचाएंगे इसको। ये 15 दिन का हमें टाइम दिया गया है, जिसमें 3 दिन हमारे चले गए हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? 12 दिन के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो वही मदद करेंगे हमारी जो करते चले आ रहे हैं हमारे साथ में। हम बेवा औरत हैं, हमारी पेंशन आती है, उन्होंने बनवाई हमारी, हमें पैसा दिलवाया बैंक से। हम विधवा जब हुए, जो 30-30 हज़ार रुपया मिला वो हमें मिला, सब कुछ हुआ। आज ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में? हमारी यही आवाज़ है, यही हमारी बात है बेटा, यही हमारा परिचय है जो हम आपसे कर रहे हैं। यही सब कुछ हमारा होना चाहिए। हमारे आशियाने को कभी नज़र ना लगाए कोई, हमारा आशियाना रहना चाहिए, हमारे बच्चे चैन से रहना चाहिए। हमें बस यही, कुछ नहीं चाहिए।